आज सोचती हूँ जिंदगी कैसे कैसे रंग दिखाती है। मैंने अपना सारा बचपन अपने माँ बाप को हवेली की गुलामी करते देखा, लेकिन कभी सोचा ना था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं इस हवेली की मालिकन बनूंगी। अब्बा चौधरी साहिब के मुलाजिम थे। एक रोज घोड़े की मालिश करते हुए अचानक इसकी लात अब्बा को लगी। वो तकलीफ से दोहरे हो गए और अस्पताल जाते ही दम तोड़ दिया। ये बड़ा सानिहा था हमारे लिए। हम गरीबों की तो कल कायनात ही अब्बा थे। क्या बताओ है कितना दुख हुआ था मुझे। इस वक्त दिल चाहता था कि मैं भी उनके साथ ही मर जाऊं, लेकिन जीना मरना कब अपने हाथ में था। हमारी जमीन थी और ना जमा पूंजी, ना अब्बा की मुलाजमत सरकारी थी कि पेंशन का आसरा होता। मकान भी चौधरी साहिब का दिया हुआ था जिसमें सर छिपाए हुए थे। अब इसके सवा चारा न था कि हम माँ बेटी जमींदार की हवेली में चले जाएं और उनकी मुलाजमत करके रोटी खाएं। लिहाजा हम चौधरी की हवेली में चले। अम्मा उनके घर का काम करती और मैं कमरे में बैठकर कढ़ाई करती। जिन दोनों अब्बा का इंतकाल हुआ, मेरी उम्र 14 बरस थी। मालिकन बहुत से ऐसे कपड़े मुझे दे देती जो नए और कीमती होते, लेकिन फैशन से पुराने करार पाते। मैं उनकी कतर बियोंत करके अपने नाप के सी लेती। ये लिबास मुझ पर बहुत बचते थे। एक दिन अम्मा की तबीयत खराब हो गई। मैं माँ की जगह किचन में पहुंची क्योंकि आज खुसूसी खाने बनाने थे। चौधरी साहिब का बेटा राहील बैरून मुल्क से आ रहा था। मालिकन ने बेटे का कमरा खोल दिया और मुझे काम समझा दिया। मैंने तंदही से सफाई की और हर काम वैसे ही किया जैसे मालिकन ने समझाया था। आज इनके कुछ रिश्तेदार भी हुए थे, लेकिन मैं उनके सामने न गई बल्कि अपने काम में मसरूफ रही। दूसरी मुलाजमा लड़की ने खाना लगाया और खाली बर्तन लाकर किचन में रखे जो अब मुझे ही धोने थे। मैं बर्तन धो रही थी कि एक खूबसूरत जवान किचन में आया। उसने मुझे देखा तो चौंक गया, फिर जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर मुझे दिया और मेरे बनी खाने की तारीफ की। मैं बहुत खुश थी। काम खत्म करके अम्मा के पास आई। इनको बताया कि राहील ने मुझे 100 रुपए इनाम दिए हैं। माँ बोले, ख्याल करना कहीं इस बात पर मालिकन नाराज ना हो जाए। बचपन में राहील बहुत शरारती हुआ करता था, फिर कोई शरारत ना करे। एक रोज मैं किचन में काम कर रही थी कि राहील पानी पीने के बहाने आ गया। मुझसे बातें करना चाहिए तो मैंने कहा, आप इधर ज्यादा देर मत बात करें, अम्मा खफा होंगी। तुम उनकी प्रो मत करो, मुझे तुम्हारी मर्जी चाहिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये ऐसी अनहोनी बात इसने कह दी थी कि मैंने दम साध लिया। ये क्या कह रहा है? अगर मालिकन ने सुन लिया तो खड़े खटरे हमको घर से निकाल देंगी। अम्मा ने कहा था कि ये लड़का बचपन में शरारती हुआ करता था, तो क्या ये अभी तक शरारती है जो ऐसी बात कर रहा है? मुलाजमा तो पाँव की जूती होती है। कौन मालिक बर्दाश्त करता है कि इसको सर पर रख लिया जाए? राहील की बात से मैं इतना खौफजदा हुई कि अगले दिन काम पर न गई और बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। माँ से कहा, अम्मा तुम जाओ, अब मैं वहाँ काम पर न जाऊंगी। वो बोले, राहील के आने से मेहमान ज्यादा आने लगे हैं, इसलिए काम ज्यादा होता है। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती, तुम्हें मेरा हाथ तो बताना ही होगा। अम्मा आज तो चली जाओ, मेरी तबीयत तो ठीक होने दो। 2-4 दिन अकेले काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? ऊपर के काम वाली दूसरी लड़की भी तो है, वो करवा लेगी तुम्हारे साथ काम। जब मैं 3-4 दिन हवेली न गई तो राहील से ना रहा गया। एक रोज जब अम्मा उनके किचन में काम कर रही थी तो वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ आ गया। मैं सोच भी ना सकती थी कि एक अमीरजादा जो बैरून मुल्क से पढ़कर आया हो, एक मामूली मुलाजमा की बेटी की खातिर इस कदर पर यशुन हो जाएगा। मैं राहील को सामने देखकर डर गई। इसने आते ही सवाल किया, क्यों नहीं आन हैं तुम आज? मेरी तबीयत खराब थी। मैंने जवाब दिया, तुमने बहाना किया है, तुम मेरी बात का जवाब देना नहीं चाहती थी। शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती।
राहील साहब, खुदा के लिए मुझे शर्मिंदा ना करें। मेरा ख्याल छोड़ दें। हमारा और कोई ठिकाना नहीं है। हमें इज्जत से यहाँ रहने दें। मालिकन को इल्म हो गया तो हम गरीबों के लिए बहुत बुरा होगा। अब तो मजाक करके अलग हो जाएंगे, शामत हमारी आ जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदा हूँ। मैंने दुनिया की सैर की है, जमाना देख कर आ रहा हूँ, सोच समझ कर फैसला किया है। मेरी नजर में अमीरी गरीबी का फर्क कुछ नहीं, तालीम का फर्क है। मैं तुमको तालीम दिलवाऊंगा। मैं सीरत को अहम समझता हूँ, दौलत को नहीं। मुझे लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया से आया है और दूसरी दुनिया की ही बातें कर रहा है, या फिर मैं ख्वाब देख रही हूँ। मुझको गहरी सोच में डूबा देखकर वो बोला, तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। मैंने हाथ जोड़कर कहा, राहील साहब, खुदा के लिए ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए, बस मेरा ख्याल छोड़ दीजिए। मैं अब कभी आपके घर की तरफ नहीं उड़ेगी। ठीक है, इसने चलते चलते कहा। तो फिर मैं भी घर से चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं उड़ेगा। चंद दिन गुजरे तो माँ ने मुझे कहा कि तुमको मालिकन ने काम के लिए बुलाया है। अगले हफ्ते उनके बड़े बेटे नबील की शादी है। मैं न जाना चाहती थी, लेकिन माँ के बार बार कहने और मजबूर करने पर मुझे जाना ही पड़ा। राहील ने मुझे देखा मगर बात न की। वो ज्यादातर चुप रहता था और किसी से हंसकर बात न करता था। इसके रवैये से मुझको एहसास हुआ कि वो वाकई संजीदा है। उसने मेरे साथ दिल लगी नहीं की है। कीवनक का दिल लगी के तौर अतवार और तरह के होते हैं। दिल किसी का दिल किसी पर आ जाए तो ये कुछ ऐसी अजब बात भी नहीं। बादशाह भी तो अपनी कनीजों से शादियां कर लेते थे, इसमें ऐसी क्या अनहोनी थी। जिस रोज नबील दूल्हा बना, मेहंदी वाला दिन था। मालिकन ने मुझे बहुत अच्छा सूट दिया था जो मैंने इस मौका पर पहना हुआ था। सहन में सब लोग जमा थे। मैं किचन में कुछ लेने गई तो वहां राहील मौजूद था। वो रेफ्रिजरेटर से ठंडे पानी की बोतल निकाल रहा था। अचानक मैं इसके सामने आई तो वो मुझे बस देखता ही रह गया। शायद इसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। सफेद बुर्राक नए जूड़े में मुझको भी वो शहजादा लगा। सोचने लगी कि आखिर मैंने क्या जुर्म किया है जो इतना डर गई हूँ। तब मैंने फैसला कर लिया कि इससे अपने दिल की बात कह दूंगी और किसी से नहीं डरूंगी। मेरे चेहरे के तासुरात से इसने मेरे दिल की बात जान ली। कहने लगा, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर मुझसे शादी मंजूर है तो हाँ कह दो, वरना मैं अगले हफ्ते इंग्लैंड रवाना हो जाऊंगा। फिर यहाँ कभी कोई मेरी सूरत ना देख सकेगा। इसकी इस धमकी ने मेरे दिल पर बिजली गिरा दी और हिम्मत करके मैंने कह दिया, आप अपने वालिदैन को राजी कर सकते हैं तो मुझे मंजूर है। वो खुश हो गया। कहने लगा, बड़े भाई की शादी के बाद मैं अपने बाबा जान से बात करूंगा। इसके बड़े भाई की शादी हो गई। दुल्हन उनकी खाला की बेटी थी। वो जमींदार घराने की बहुत खूबसूरत नाजुक अंदाम लड़की थी। ये उनके हम पल्ला लोग थे। मैं शबाना को भाभी भी कहती थी। एक दिन भाभी की उम्मी के साथ एक औरत आई। ये उनके मैनेजर की बीवी थी जो उनकी अराजी के उमूर संभालता था। इसका बेटा शहर में नौकरी करता था। इस औरत ने भाभी से मेरे बारे पूछा। उन्होंने बताया कि खालू जान के पुराने मुंशी रहमत अली की बेटी है। उनकी वफात हो गई है। ये माँ बेटी अब हमारे पास रहती हैं। इस औरत ने मुझे पसंद कर लिया और अम्मा से मेरा रिश्ता मांगा। मेरी माँ तो खुश हो गई। वो जल्द अज जल्द मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। माँ ने वजह पूछी। मैंने बता दिया कि राहील मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर अम्मा के तो होश गुम हो गए। राहील और तेरा रिश्ता ये कैसे हो सकता है? कहीं तो पागल तो नहीं हो गई? मैंने कहा, अम्मा अगर यकीन नहीं तो उसी से पूछ लो। अम्मा ने मौका पाकर राहील से बात की।
इसने जवाब दिया कि ये सच है, मैं शादी आपकी बेटी रोशन से ही करूंगा, कहीं और इसका रिश्ता ना करना। मैं आजकल में अपने वालिदैन से बात करूंगा और उनको मना लूंगा। राहिल ने वालिदैन से बात की। वालिद तो सोच विचार में पड़ गए, लेकिन मालिकन सख्त गुस्से में थी। वो मुझे मोरिद इल्जाम ठहरा रही थी। तब मेरी माँ और मैंने कलाम पाक उठाकर उनको यकीन दिलाया कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप अपने बेटे से पूछ ले। मेरी खुशकिस्मती राहिल ने अपने वालिद को कायल कर लिया और वो बेटे की खुशी पूरी करने पर राजी हो गए। मालिकन कुछ ना कर सकी, क्योंकि इस घर की रेत यही थी कि रिश्तों नातों में मर्दों की चलती थी। मालिकन ने बेटे को जाने किया बुरा भला कहा कि वो घर छोड़कर चला गया। अब वो पछताई, ताहम गुस्सा हम लोगों पर निकाला और क्वार्टर खाली करने को कहा। तब अम्मी ने अपना ट्रंक उठाया। इस वक्त चौधरी साहब घर पर न थे। हम उनका घर छोड़कर करीबी गांव उम्मी के एक रिश्तेदार के घर आ गए। ये उम्मी के मामू जाद का घर था। इस वक्त तो उन्होंने हमारा आना खुशी से कबूल किया, लेकिन हमको पता था कि ये आर्जी ठिकाना ही है। उधर चौधरी साहब बेटे की तलाश में राहिल के एक दोस्त के पास पहुंचे। बाप इसको मिना कर घर वापस ले आया और बीवी को समझाया कि बेटे की खुशी में रुकावट मत डालो। ये जवान लड़का है, एक बार बैरून मुल्क निकल गया तो मुन्ह देखने से रह जाओगी। हमारे कौम से ज्यादा फर्जंद हैं, 2 ही बेटे हैं, तुम लड़के की खुशी पूरी कर दो। रोशन एक वफादार और दियानतदार नेक शख्स की बेटी है, इसमें कोई ऐब नहीं है। गरज इस तरह उन्होंने बीवी को राजी किया। बेशक मालिकन नीम दिल्ली से राजी हुई कि उनकी निगाहों में मैं नौकरानी की बेटी थी। वो मेरे वालिद की शराफत और वफादारी को भला बैठी थी। ताहम उसने ये शर्त रखी कि लड़की का निकाह उसके मैके में होगा और हम बाद में इसको जाकर ले आएंगे। सो मेरा निकाह मामू के घर हुआ। बाद में चंद बुजुर्गों और मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा चौधरी साहब मुझे अपने साथ हवेली ले, क्योंकि राहिल को वो खोना ना चाहते थे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है कि मुझे इस बड़े घराने ने कबूल कर लिया और मैं चौधरी साहब की बहू बनकर हवेली में उतरी। हवेली की औरतों का सुलूक शुरू में मुझसे अच्छा ना था। मुझसे कुछ ना कहती थी, मगर दिल में उनके हक़ारत भरी हुई थी। इस सूरत हाल से मुझको दुख होता था। तब राहिल कहते कि तुम उन पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैट्रिक कर लो तो मैं तुम्हें अपने साथ बरतानिया ले जाऊंगा। उन्होंने मेरे लिए टीचर का इंतजाम घर पर कर दिया था, लेकिन बाहर जाने की नौबत ना आई। मेरे ससुर बीमार पड़ गए तो मैंने एक बेटी की तरह उनकी खिदमत की। जब सास ने यह देखा तब उनका दिल नर्म हुआ, क्योंकि उनकी कोई बेटी ना थी और आगे उन्होंने भी बुढ़ापा देखना था। मेरे ससुर साहिब का इंतकाल हो गया। आधी जायदाद धन दौलत के वारिस राहिल हो गए। उन्होंने अपनी अलग कोठी बनवा ली। मेरे 4 बच्चे हो गए। अब इन बच्चों की वजह से मैं सास की मोहब्बत में हकदार बनी। हम गर्मियों की छुट्टियां शहर से आकर उनके पास गांव में गुजारते। बेशक मेरी सास मुझसे प्यार ना करती हूँ, लेकिन वो अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करती थी। जब तक वो जिंदा रही मैं उनके घर में डर डर कर कदम रखती थी, लेकिन जब वो शदीद बीमार हो गई तब उन्होंने मुझे कहा, बेटी अब तुम यहाँ मेरे पास रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वाकई इनको इन दिनों मेरी शदीद जरूरत थी। मैं उनका ख्याल रखती, खिदमत करती हुई उनको फालिज हुआ तो मैंने दिन रात उनके लिए एक कर दिए। हर लम्हा उनकी खिदमत में हाजिर रहती थी। उनकी वफात के बाद मुझे भी हवेली में इतना ही इस्तेहकाक मिला जितना मेरी जुटेन को मिला था। मैं राहिल को दाद देती हूँ, जिन्होंने हिम्मत की वरना में कहा हवेली की मालिकन बनने के ख्वाब देख सकती थी। इंसान की कदर होनी चाहिए, रुपए पैसे की नहीं। राहिल ने मुझे इज्जत दी और मैंने खूब उनके वालिदैन की खिदमत करके उनका दिल जीता। आज मेरे पास सब कुछ है, बस इस बात की ख्वाहिश है कि अल्लाह मेरी औलाद को भी कामयाब करे। राहिल की तरह वो भी इंसान की कदर करना जाने, रुपए पैसे के चक्कर में फंस कर जिंदगी की रंगीनियों में उलझ न जाए।